तरी त्वया किन्निश्चितम् इत्यतः। यदि ऐसी बात है तुम्हारे अनुसार इन लोगों को मारना उचित नहीं है, तो फिर तुम्हारा निश्चय क्या है, क्या करना चाहते हो आप? तब कहता है तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात्, इसलिए निष्कर्ष मेरा यह है, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हन्तुं वयं नार्हाः। जो धार्तराष्ट्र है, दुर्योधनादि अपने बांधव हैं, इन लोगों को हम मारने योग्य नहीं हैं। इनको मार के तुम अपने आप योग्य क्यों नहीं मानते हो? सामर्थ्य तो है, कला कुशल है, सब कुछ है। कहते सही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी पाना चाहता है संसार में, अधिकतर किसके लिए पाना चाहता है? वो अपने पत्नी बच्चों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए, और सब यहाँ मरने को खड़े हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने स्वजनों को मार करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम अपने एक व्यक्ति का अपना सुख के लिए आदमी को क्या करना पड़े, कितनी चाहिए? है ना, आदमी अधिक से अधिक बटोर क्यों रहा है? केवल अपना अकेले के लिए नहीं होता है, वो अन्यों के लिए होता है। जब हम लोग भी अकेले थे, विद्यार्थी थे, महात्मा, तब तो हम लोग के पास कितना सामान था। एक पिट्टी बैग होते ना, पिट्टी बैग बोलते हैं, पीठ में लगानी, बस उतना ही था हमारे पास। उसमें पुस्तक आ गए, कपड़े भी आ गए, सब कुछ आ गया। उसमें हमारे शिवजी भी थे, श्रृंगी भी था, सब था। अब किस लिए? क्या मेरे लिए चाहिए? आने जाने वालों के हिसाब से आप लोग आते हो, बैठते हो, तो इतना सारा टेबल बन गए। हर चीज लोगों को जो आते जाते उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से, उनके अध्ययन अध्यापन में, साधना में इत्यादि में सहयोग देने के लिए जितनी हो सकते हैं इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से यहां पर भी कहते हैं व्यक्ति अपने लिए कितना करेगा, कितना जरूरत है उसको। लेकिन ये करता हूं तो मैं इन सब के लिए करना था मैंने तो, और वो सब यहां मरने के लायक जिनके लिए कर रहा हूं, इसलिए हम सुखी तो हो ही नहीं सकते। कथम सुखी न श्याम हे माधव संबोधन है। यस्मात् धार्तराष्ट्राणाम वधेन कुलनाशन दोष एव। धार्तराष्ट्रों को मारने से हमें क्या दोष लगेगा? कुल नाश करने का दोष ही लागू होता है, प्रसज्जते। तस्मात् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं नार्हा न योग्याः। इसे अपने बांधव धार्तराष्ट्रों को मारने हम योग्य नहीं। नेच्छाम, इसे मैं चाहता ही नहीं। स्वसुखार्थम एतेषां वध कर्तव्य, अपने सुख के लिए भी इनका वध करना चाहिए। कोई कहे इत्यता स्वजनमी, स्वजन सुखार्थम खलु पुंस प्रवृत्ति। देखो, स्वजन के सुख के लिए ही पुरुषों की प्रवृत्ति है। वयम तो स्वजनम हृत्वा कथम नु सुखिनः स्याम, स्वजनम हत्वा, और हम अपने स्वजनों को मार करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? यह हर व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वजन के सुख के लिए ही होता है, सामान्यतः देखा गया। जैसे घर घर में भी आज जितने भी वर्ण संकरता के प्रति प्रवृत्ति हो रही, ज्यादा इसी चक्कर में हो रहा है। बेटी सुखी रहे, अब बेटी करे मुसलमान से शादी, किससे भी शादी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हारे के वापस आते तो कोई बात नहीं। विचित्र दुनिया है।
ये फॉर्मूला ठीक है स्वजन के सुख के लिए, लेकिन धर्मानुसार है ना, सोचो ना। हर बात में उसके अनुकूल चलो, उसके अनुकूल, उसको सुखी रहे, वो सुखी रहे, सुखी रहे, वो छूट देते रहो, छूट देते रहो, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज की एक सीमा है ना। शास्त्र में क्या कहा गया? अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी भी चीज में अति हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, तुरंत उसको वर्जन करना चाहिए, रोकना चाहिए। शास्त्र अनुसार है ना, अधिक से अधिक चलने के प्रयास होना चाहिए। नहीं तो भ्रष्टाचार तो बढ़ी रही है और भ्रष्ट होते जाएगा। तो कलयुग की महिमा है। शास्त्रीय एकमात्र हम लोगों के ऊपर नियंत्रक है, और कोई तो है ही नहीं। यहां तो मोह ममता से आदमी बिगड़ते ही जाता है। ये मोह के कारण से भी अब अर्जुन भी कुतर्क दिए जा रहा है। टिप्पणकार देखिए, हे माधव, संबोधन इसने हे माधव क्यों कहा? मधुवत प्रियोसी, मधु के समान तुम प्रिय हो, अतएव सम्यक मार्गम दर्शय। मेरा तो निश्चय है, इन हो सकता है मेरा निश्चय गलत हो, तो आप सम्यक मार्गदर्शन कराइए। इस भाव से माधव कर संबोधन कर रहा है। यद्यपि रणे हतश्चेत मोक्ष, यद्यपि ये बात जरूर है, हम युद्ध करते करते हम मर जाएंगे, हमें तो मोक्ष मिल ही जाएगा। तथापि फिर भी वयमेव पापीति मत्वा, फिर भी हमें तो मोक्ष मिलेगा नहीं कि हम पापी ही कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे? तत्र प्रमाणम, प्रमाण यह है, द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणेजाभिमुखो हतः। रणेचा अभिमुखो हतः, युद्ध में सम्मुख और लड़ते हुए मरने वाला, उसको सूर्यमंडल का भेदन करता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। और दूसरा योग युक्त परिव्राट, महाभारत का श्लोक है। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति वास्तव में मोक्ष के अधिकारी होता है। दो इमौ पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनौ, सूर्यमंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर मुक्त होने के योग्य दो ही प्रकार के पुरुष हैं। एक परिव्राट योग युक्त, योग से युक्त, योग युक्त जो परिव्राजक, केवल योगी वो भी नहीं हो सकता, केवल परिव्राट बना हुआ है वो भी नहीं, योग युक्त परिव्राट होनी चाहिए, वो होता है। और दूसरा रणेचा अभिमुखो हतः, युद्ध भूमि में सम्मुख होकर लड़ते लड़ते मर जाए, वो भी सूर्यमंडल भेदन करके चला जाता है। इसलिए मोक्षाधिकारी होऊंगा ही। यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा तो मैं मोक्षाधिकारी हो जाऊंगा। किंतु तस्मात् श्लोक त्रय भी जो है, एक पक्ष काट दो, श्लोक त्रये अपि तस्मात् होनी चाहिए, यस्मात् को तस्मात् श्लोक त्रये अपि पापमेव आश्रयेदित्युक्तम। बार बार वो कह रहा है पापमेव आश्रय, 3 श्लोक में लगातार कहा यह बात। पापमेव आश्रयेद, पक्ष को काट देना। कथम, क्यों ऐसा है? यस्मात् अस्मान युद्धाय अनुद्यतान हत्वा, मानो हम लोग उद्यत नहीं हैं तो हमें मार डालेंगे, तो भी हमारे लिए भला ही है। पापम व्यासर अस्मान हत्वा एतान आतता है ना, पुरुष लोग को लेकर के हम बोल रहे हैं, यहाँ इसमें जोड़ दिए हैं। अस्मान युद्धाय अनुद्यतान हत्वा, युद्ध के लिए जो अनुद्यत है हम लोग मान लो, और तो भी ये मारने वालों से इन्हें कहा जाएगा आतताई, और आतताइयों को मारने वाला हम हो जाएंगे तो हम महाआतताई हो जाएंगे। उल्टा खोपड़ी को तर्क तो यही है। अरे आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी को मारने वाला क्या महाआतंकवादी हो जाएगा? महा उग्रवादी कहा जाएगा क्या? बल्कि क्या कि देशभक्त है ये, इसने इनको मार के रक्षा कर दी, देश की बचाव कर दिया। और उल्टा कह रहा है वो, हम निहत्ता होकर रहे हैं और ये हमको मारेंगे, ये तो आतताई कहे जाएंगे।
और आतताई यदि हमने मार डाला तो हम महाआतताई हो जाएंगे, हम सब पाप का आश्रय करने वाले हो जाएंगे। तादृशान हत्वा आततायिनो वयमेव, हम ही आतताई कहे जाएंगे उल्टा। तस्मात् वयम नाराहंतमिति अन्वय, ऐसे उत्तर श्लोक के साथ पूर्व श्लोकों का परस्पर अन्वय कर लेना है। पुनर्धर्मगत मोहवशात, यहां पर भी धर्मगत मोह की वजह से कर्तव्य मूढ़ सन उच्चते, कर्तव्य से मूढ़ होकर अर्जुन ने बात कही है। स्वबांधवान शब्द प्रयोग किया, धार्त राष्ट्रान शब्द प्रयोग किया, स्वजनम प्रयोग कर दिया। कहीं भी इन लोगों को वो आततायित्व दृष्टि से नहीं देख रहा है, अधर्मी दृष्टि से नहीं देख रहा है, शत्रु दृष्टि से भी नहीं देख रहा है। कथम सुगनश्याम, ऐसे अन्वय कर लो। कहते तुम इतने विचार कर रहे हो और युद्ध से भागना चाह रहे हो, युद्ध करना उचित नहीं समझ रहे हो, तुम जिस गुरु से पढ़कर इतनी तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हो, वो भी तो उन्हीं गुरुओं से पढ़े हैं। उन लोगों के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आ रही? तुम बड़े बुद्धिमान बन रहे हो, तुम्हारे बड़े भाई तुमसे भी महान है युधिष्ठिर, उनके दिमाग में भी बात नहीं आ रहा। वो युद्ध करने बिल्कुल खड़े हैं तैयार। भीम तो सोच रहा है कब हाथ लगे कोई चपेट दूं, और तू बड़ी विरक्ति की बात कर रहा है, वैरागी की। कहते बात आपका सहना सही है, उनके अंदर इस समय क्या है दिमाग में? लोभोपहत चेतसः कहेगा। उभय साधारण खलु अयम विचारा कथम त्वयैव क्रियते। यदि उभय पक्ष के लिए सर्वसाधारण दय, आनंद गिरी अवतरण का दे रहे हैं, साधारण खलो विचारा कथम त्वयैव कहते, फिर तेरे ही द्वारा ये सब क्यों विचार किया जा रहा है? बात सही है। उन लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया है, जैसे गांधारी हमेशा पट्टी बांध के रहती है, वैसे इसकी इन लोगों की आंखों में पट्टी बंध गया है। कौन सी पट्टी बंध गया? अगर गांधारी के संतान तो ही है ना, या लोभ नामक पट्टी बंध गया है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। लोभोपहत चेतसा, लोभ से उपहित हो गया चित्त जिनका, ऐसे ये लोग होने के कारण से ये लोग जो है कुलक्षय कर दोष, मित्रद्रोह और पातकता दोष आदि इन्हें को नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि इसलिए कह दिया तथापि, अपने को अलग करेगा। यद्यपि एते न पश्यन्ति तथापि कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः। ये नहीं 100 गलत मार्ग में चल रहे हैं तो क्या हम 101वां हम भी उसी मार्ग में जाएं? हम भेड़ चाल वाले हैं क्या? हैं? भेड़ बकरियों में ऐसे होता है, सब जिस तरफ चल रहे पीछे वाले वही रास्ते चल पड़ते हैं। अर्जुन कहता है हम भेड़ बकरी वाले चाल वाले नहीं हैं, हम तो विवेकशील हैं। वो अपने गलत रास्ते चल रहे, उन्हें चलने दो, लेकिन हम नहीं गलत चलेंगे, ये वो कहना चाहता है। एते दुर्योधनादयो लोभोपत चेतसा, एते मैंने कौन? दुर्योधनादय लोभोपत चेतसा। लोभ का अर्थ क्या आता है? स्थित द्रव्य त्याग है सहिष्णुत्वम लोभा। इन्होंने एक ही लक्षण दिया है, टिप्पण में और लक्षण मिल जाएंगे आपको। स्थित द्रव्य, प्राप्त द्रव्य का त्याग करने में असहिष्णुता, इसका नाम लोभ। लोभी की कहानी हम लोग देते हैं ना, याद है? हाँ, 1 रुपये का नोट। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, वो लोभी थे। अब वो कहीं इसलिए मंदिरों में जाते नहीं थे, देना पड़ेगा ना, आरती में डालना पड़ेगा, आरती की थाली आएगा तो देना पड़ेगा, ध्यान पट्टी में डालो कहीं तो डालना पड़ेगा। निकालना ही नहीं उन्होंने तो जाएंगे क्यों वहाँ? यानी एक बार सेठानी पीछे पड़ गई, नहीं आज दिवाली है आपको तो चलना ही पड़ेगा। सेठानी ले गई जबरदस्ती।
ले गई तो उसने देखा, सोचा कि ये ऐसा करता तो पुराना, सबसे पुराना नोट जो होगा वो ढूंढा उसने और नोट को रख लिया जेब में, गया उधर। अब वो खड़ा है, आरती हो गई, आरती लेके पंडित आ रहे, पुजारी, और सेठानी देख रही है यूं, बार बार देखती है, डालो रुपया, डालो, सब डाल रहे, तुम भी डाल, इशारा कर रही हो। अब वो करता है, ये बार बार हाथ डालता है, निकाल देता है, फिर हाथ डालता है, फिर निकाल देता है, करते करते उसके तो पैसा जाएगा सुन के ही वो तो इतना हड़बड़ा, पसीना छूट रहा है उसको, वो हाथ से पसीना, पसीने से नोट भीग गया। अब वो निकाला, एक बार देख तो लूं, जिसको छोड़ना है, देख तो भीगा हुआ दिखा, अरे ये तो नोट रो रहा है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। अब उसने झट्टी थी नोट को अंदर डाला, फटाक से करती है ले। अब वो सोची डाल के उसने आरती ले ली होगी, वो चुप रह गई। तो फिर लौट गए, फिर वो देखते टटोल के नोट को, वो है या नहीं, कि डाला कि नहीं डाला। तो जेब में हाथ डाली तो गीली नोट निकली, अरे ये तो आपने नहीं डाला, अरे तो नहीं देख रही पगली, ये रो रहा है, नोट नहीं छोड़ना चाहता है मेरे को, इसे मैंने रख लिया है। प्राप्त धन को छोड़ना नहीं चाहते, ये असली लोभ है। और आजकल तो ऐसे नहीं है, सेठ भी खर्चीले होते हैं, सेठानी भी तो महा खर्चीले होती है, कोई कमी नहीं होता है, दान पुण्य हो जा रहा है। इसे लोभ उसको कहते हैं, स्थित द्रव्य प्राप्त द्रव्य का त्याग में असहिष्णुतम लोभ, तेन हतम ग्रस्तम चेतो ऐसा, उसके द्वारा ग्रस्त हो गया चित्त जिनका, ते लोभोपत चेत सह संता, ऐसा होकर कुलक्षय कारणेन प्राप्तम इति कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय रूपी कर्ण साधन क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले जो दोष है उसको कहते कुलक्षय कृतम दोषम, वह उन्हें नहीं दिख रहा है। मित्रद्रोह, जो मित्रों के साथ विश्वासघात हो रहा है, तज्जन्यम च पातकंच, और पातक दोष, ये सारी चीज यद्यपि न पश्यन्ति न विचारयन्ति, तथापि हम क्यों न करें, ये कहेगा अगले श्लोक में। सिद्ध द्रव्य त्याग असहिष्णुत्वम लोभा, ये तो टीकाकार का ही लक्षण है। अप्राप्त धन प्राप्त्यर्थम व यद अधर्मेण प्रवृत्ति सोपि लोभ, लोभ का एक दूसरा लक्षण यह है, अप्राप्त द्रव्य को प्राप्त करने के लिए अधर्म पूर्वक जो प्रवृत्ति है वह भी लोभ है। अधर्म पूर्वक प्रवृत्त होकर के अप्राप्त द्रव्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा जो करता है वह भी लोभ का ही कारण माना गया, अतः लोभ ही कह दिया जाता है। पुत्रादपि, धा हो गया, ध बनाओ, धन भाजाम भीति ही, धन भाजाम पुत्रादपि भीति, धन भोग करने की इच्छुक जो होते हैं उनको अपने पुत्र से भी भय होता है, खर्च कर देगा। पुत्र को भी बताना नहीं चाहते कितना पैसा अपने पास है। लोभी पाप जो होता है वो ऐसे ही करता है। इसलिए कहा पाप का बाप कौन है? लोभ है। सगल पापों का जड़ है मुख्य तौर पर लोभ। इसलिए कहते हैं कि देखो, अप्राप्त धन को, अप्राप्त जो है धन आदि प्राप्ति के लिए अधर्म पर जो प्रवृत्त होता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, इसलिए वह नियम नीतिकार ने कहा यह बात, पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही तेषाम अज्ञान कृतम स्वजन हनने प्रवृत्ति भवेत्। इसलिए वह अपने धनादि प्राप्ति करने के लिए अज्ञान पूर्वक स्वजन का हनन में भी प्रवृत्त हो जाए। बताया देने कहानी, दिल्ली के एक सेठ अपने ही छोटे भाई को भेज दिया ऊपर, उस सारा संपत्ति एक ही का होवे। बिहार में ऐसे प्रसिद्ध है, प्रचार है, सत्य है नहीं है बात अलग है। भूमियार होते, भूमियार एक होते हैं, कौम होता है भूमियार जाति, उनके एक लड़का पैदा हो गया।
लड़का पैदा हुआ तो लड़का रोने लगा, जैसे हर बच्चे रोते हैं। तो उसको चुप कराया, पूछा गया, ऐसे कहते हैं वो, कहाँ बच्चा बोलता है क्या पैदा हुआ, लेकिन ऐसे वो बताते हैं कि पूछा भी तो रो क्यों रहा है? कहता है इसलिए रो रहा हूं, मेरे आंख खोलते ही मैंने देखा एक भाई है मेरा, मेरे से पहले कोई पैदा हो रखा है इस घर में, संपत्ति की बंटवारा हो जाएगी, सबका मालिक मैं कैसे बनूंगा, इसे मुझे रोना आ गया। ऐसे मजाक में बोलते हो लोग। अरे लोभियों की स्थिति है, असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। ये मई तो निर्लोभता अस्ति, अर्जुन कहते मुझ में तो निर्लोभता है। अतो हम यथा कुलक्षेत्र दोषम मित्रद्रोहादिकंच पश्यामि ते ना पश्यन्ति, यहां एक दीर्घ हो गया गलती से। इसलिए वे लोग जो है जिसे हम देख रहे हैं कुलक्षेत्र दोष मित्रद्रोह आदि दोषों को, वैसे वे लोग नहीं देख पा रहे। मीमांसा दर्शन में एक सूत्र बना दिए इसको लेकर के, हेतु दर्शनात्। आदमी क्या करता है, अपने हर गलती को छिपाने, हर गलत प्रवृत्ति को समर्थन करने के लिए कोई न कोई एक हेतु ढूंढ लेता है, एक बहाना ढूंढता है, इसको कहते बहाना, बहाना बना लेता है। अब बहाने में हम लोग क्या करते हैं, चलो या ऐसे बहाना बना रहे हैं, हेतु दे रहा है तो ठीक है, लेकिन वास्तव में अपने पापों को छिपाने के लिए हेतु दर्शन जो कराता है वो उचित नहीं होता है। हेतु दर्शनात् मीमांसा सूत्र 1-3-4 इति लोभादि कारणवशात् वेद मूलक शिष्टाचार विशेषु जना न प्रवर्तन्ते। वहां उन्होंने कहा कि लोभ आदि कारण आदि भी कह दिया, और भी उन्होंने कई पूर्व में गिनाया है, और उन कारणों से लोग जो है वेद मूलक जो शिष्टाचार है उन विषयों में प्रवृत्त ही नहीं होते हैं। कहते ठीक है, वो लोग तो लोभ से उपचित वाले थे, यद्यपि शुरू किया था इसे टीकाकार, तथापि से जवाब देंगे अगला श्लोक लेकर के। कथम न्यज्येयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न्यज्येयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। पापादस्मान् निवर्तितुम्, दो नकार होनी चाहिए, एक ही नकार है, दो नकार बना वहां, इसमें नहीं है ना जो हमको छाप के दिए हैं, दो नकार कहाँ है, इसमें नहीं है, उस पुस्तक में होगा, इसमें नहीं है। अस्मात् के तकार को एरो अनुनासिक वा नकार हो गया है। अस्माभिः कथम न चेयम, वे लोभोचित वालों भले वो नहीं देखते हो, हम लोगों के द्वारा क्यों न देखा जाए। और इस महान पाप से अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, कौन से पाप, कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्, कुलक्षयकृत दोष को देखते हुए हम लोगों के द्वारा अस्माभिः कथम न ज्ञेयम, ऐसा अन्वय कर दो, हे जनार्दन संबोधन दिया। यद्यपि यह जगह संक्रांति आरंभ करते हैं, तथापि धर्म स्वरूप ही कुलक्षयकृतं दोषम, धर्म के स्वरूप को जानने वाले हम लोग हैं और कुलक्षयकृत दोष को देख रहे हैं हम, प्रपश्यत भी विजानत भी, जानते हुए, पंडित ही शास्त्रों द्वारा विवेक करने के सामर्थ्य वाले हम लोग हैं। ऐसे जो अस्माभिः अस्मात् कुलक्षयकृतात् पापात्, हमारे अपने ही कुलक्षयकृत जो पाप से निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम इति काको, क्यों नहीं यह जानकर हमें निवृत्त होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से काकुत्ता निर्देश बोल रहा है, लेकिन भययुक्त बोलना, दबी आवाज से बोलना,
कि उसके मन में संशय तो है, कहीं मैं मोहवशात तो नहीं कर रहा हूं, अंदर से तो है उसको। इसे कुछ काकवा निर्देश उसको बोलते हैं। काकू माने काकवा निर्देश, माने दबी आवाज से भययुक्त होकर बोलना, उसको काकू बोलते हैं। खत्म न विचारितव्यम इत्यर्थ, माने विचारितव्यम एवं, विचार अवश्य करना चाहिए। किम कार्यम दुरात्मनाम इति न्यायेन, और दुरात्माओं के लिए क्या आकारी है, सब कुछ करने को तैयार हो जाते दुरात्मा। किम कार्यम दुरात्मनाम इति न्यायेन एते राज्य लोभेन कुलक्षय मित्र द्रोहंच कुर्वन्ति, ये लोग राज्य लोभ से कुलक्षय मित्रवादी भले कर लेंगे। यथा तथा वयम कर्तुम न शक्नुमा, इन वैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दुरात्मा नहीं है, हम क्या है, हम महात्मा हैं। वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, वचस्यन्यत मनस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, ये सिद्धांत है। काया वाचा मनसा एक होता है, वो महात्मा है, और काया वाचा मनसा अलग अलग बोलता है, करता है, आगे के पीछे के भीतर है के ऊपर है के इधर है के उधर है के, अलग अलग लोगों से अलग अलग बोलता है, बकवास। ऐसे जो है वाणी से अलग करने वाला, और जो कहता है वो कभी पूरा करता ही नहीं है कि नहीं, मन से भी उसके अलग होता है, और कभी मन की बात कहते, दिल की बात कहते नहीं हैं। बहुत चालाक लोग होते हैं। जब कहते हैं हमारे मन में ये बात, तो समझना चाहिए ठगेगा ये अपने मन की बात कह रहा है का मतलब जरूर ठगेगा। अरे दिल की बात खोल के कहो ना स्पष्ट, कि दिल में अलग है, मन में अलग है, और वाणी पर आके आके आते आते कुछ और ही हो जाता है। वो खतरनाक तो है ना वो लोग। वचस्येकम मनस्येकम, और मन और वाणी से जो का कर्मण्य कम, वह अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, कर्म करके भी हो सकता, वही महात्मा का लक्षण है। और जो तीनों में उल्टा है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, वही दुरात्मा है। और वो दुरात्मा का स्वभाव क्या है, किम कार्यम, उनकी आकार्य क्या है, सर्वम कार्यम एवं। इसे वे लोग भले ऐसे कर लें, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। यदि कहा जाए भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए एक सिद्धांत, एक क्षत्रिय के लिए, आहूतो न निवर्तेत द्यूतादपि रणादपि, क्षत्रिय के लिए धर्म है ये, आहूतो न निवर्तेत, किसे ललकार दिया आओ लड़ते हैं, तो पीछे हटना नहीं क्षत्रिय। दो की चीज से, किसे, द्यूतादपि रणादपि, द्यूत से जुआ, ये तो युधिष्ठिर ने किया, आहूत किया तो चला, मान लिया। उनके छल कपट नहीं समझ पाया क्या कर रहे हैं वो। एक पासा से खेला जाता है, लेकिन वहां पर ही चाल शकुनी का नहीं, तो अपने पास से खेलोगे, हम अपने पासा से फेंकेंगे। कितनी उसी समय हमें कहना चाहिए नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ऐसे नहीं खेला जाता है। लेकिन युधिष्ठिर ने वो भी मान लिया। उन्होंने क्या कर रखा था, हाँ, वो भी अपने बुजुर्गों की हड्डी, अपने पूर्वजों की हड्डी रखा था, लिया था, उसको छेद कर दिया पर, उसे छिपकली लगा के बिठा दिया, और जो आंख बनते उसमें 3 2 4 तरफ के, उनमें छेद ऐसे कर दिया, हवा अंदर जाती रही हल्की हल्की, चाहे वो छिपकली मरे ना अंदर। इधर उधर से बंद कर दिया मसाला डाल के। छिपकली का स्वभाव है यूं सीधा होगा ना, आप गिरा दे उलट करके, वो यूं करके सीधा हो जाता है। इसलिए एक ही संख्या बोलना है, दुर्योधन पढ़ा 8 ही बोलना, तो कम नहीं बोलने का, अभी 6 नहीं बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा। उस ढंग से रखा तो 4 और 4 ही आएगा सामने ऊपर हमेशा, जब भी डालेगा वो 8 ही आएगा। ऐसे चालबाजी किया तो उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ईश्वरी इच्छा थी, सब होना था, नहीं तो असुरवध कैसे होगा।
उनके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? पाप का घड़ा भरे बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये पापियों से खूब पाप करने का भी अवसर देते हैं, पूरी आयोजन ऐसे बना देते हैं, खूब पाप करे वो। नहीं तो यह कंस को पता था 8वां जो है हमको मारने वाला है, इस 7 को नहीं मार रहा था वो। नारद जी को भेज दिया है, ये 7 को नहीं मारेगा तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, इसे उसको 7 मरवाओ। इससे कैसे मरवाएंगे? नारद जी ने कहा, अरे कंस तू मूर्ख है, तो समझता नहीं, कोई भी 8वां हो सकता है। अरे ऐसे कैसे होगा कोई भी 8वां? बुलाओ 8 आदमी को बुलाओ, गोल में खड़ा कर दिया और इधर से गिनो, वो 8वां हो गया। जो 8वां तो उसी से गिनो एक करके, तो उसे पीछे वाला 8वां हो गया, तो हो गया ना कोई भी 8वां। ये तो बात बड़े चालाक है विष्णु, तो इसलिए 8वां को बोल दिया था हमको। उसके दिमाग में चढ़ गया, 7 को खत्म, 6 को मार डाला, 7 तो उड़ गया। तो इस तरह से ये सब लीलाएं बताते हैं। आपसे भी बहुत लगातार पाप हो रहा है तो समझ लेना भगवान आपका अंत करना चाहता है। सीधी सी बात है, इन कहानियों से हमें सीखना पड़ेगा भाई। इसे ज्यादा पाप होने लगेगा तो सावधान हो जाओ, तुरंत अपने विवेक को बनाए रखो। विचित्रम क्षत्रियस्य शुद्धम एव, और से कह धन भी अशुद्ध रहेगा, अश्वजन को मार करके हम सुखी कैसे हो सकते इस धन से? नहीं, युद्ध के द्वारा जीत करके प्राप्त किया हुआ जो धन है वो क्षत्रिय के लिए शुद्ध ही होता है। अन्यायपूर्ण वो हो तो अशुद्ध है। ये तो तुम्हारे लिए धर्म है युद्ध करना। युद्ध के द्वारा प्राप्त विचित्रम क्षत्रियस्य शुद्धमेव, ये भी नीति शास्त्रकारों ने कहा है। इत्यादि श्रुति न्यायवशात प्रवर्तनीय चेता, स्मृति और न्याय की वजह से आपको प्रवृत्त होना ही चाहिए युद्ध में। ऐसे यदि कष्ट के कहा तो आहा न विधि मात्रा कर्तव्यम, विधि होने मात्र से कर्तव्य नहीं हो जाता है। आप मीमांसा दर्शन पढ़े हैं, मीमांसा दर्शन में क्या कहा? प्रयोजनवत वेद प्रतिपाद्यो अर्थो, अर्थ शब्द क्यों दिया? शेनादि में विचार कर्मों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। विधि तो है शेन याग का, लेकिन वो धर्म नहीं है, धर्म का लक्षण उसमें नहीं जाएगा, ये नहीं। इसलिए वे केवल वेद प्रतिपाद्य हो और प्रयोजन वाला हो, इतने मात्र से धर्म का लक्षण नहीं माना मीमांसकों ने। अर्थ शब्द भी जोड़ दिया, उसका अंतिम फल अर्थवान होनी चाहिए, अनर्थक नहीं होनी चाहिए। यानी शैन्या का अंतिम फल क्या है? नरक प्राप्ति। प्रत्यक्ष फल क्या है? शत्रुवत पूर्वक राज्य प्राप्ति, लेकिन अंत तक उसका फल नरक बताया गया। अनर्थ के शेनादवती व्यक्ति वारणा अर्थेति वहां लिखा है। इसलिए इनका कहना है कि देखो कि विधि होने मात्र से कर्म करना चाहिए, कोई नियम नहीं है। न विधि मात्रा कर्तव्यम शेनादिवत, किंतु किस प्रकार से विधि से विहित कर्म को करना चाहिए? कहते फल तोपि च यत् कर्म न अनर्थेनानुबध्यते, फलतोपि यत् कर्म न अनर्थेनानुबध्यते केवलम प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते। कुमार श्लोक वार्तिक में साफ कहते हैं, फलवान होते हुए जो अंतिम निष्कृष्ट फल उसका है वो भी अनर्थ नहीं होनी चाहिए, सदा आनंददायक प्रीतिदायक सुखदायक ही हो, उसी को हम मानते हैं विधि विहित कर्म, उसी का नाम धर्म है, वो करना चाहिए। और यहां तो हम देख रहे हैं वर्तमान युद्ध रूपी कर्म क्या है? कुलक्षय होगा, नरके नियतम वासो कह चुका हूं। इसीलिए यह कर्म विहित होने पर भी हमारे द्वारा शेन याग आदि के समान होने से नहीं करना चाहिए, ये तर्क है उसका। अतो अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम अस्माभिर नाज्ययम,
अतः में कुछ अशुद्धि नीचे वो काट दो, एक रो कहाँ से आ गया वहां। और आगे कथम अस्मा में भी दीर्घ हो गया, कथम अस्मा फिर न ज्ञेयम न विवेक, हम क्यों न विवेक करें, हम क्यों न विचार करें, मन अवश्य विचार करनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी युद्ध होता है वह संश्लेष विश्लेषात्मक ही होता है। संश्लेष विश्लेषकत्वाच्च अस्माकम राज्य ने संश्लेष, यदि मान लो हम विजयी हो गए, हमारा क्या हो जाएगा, हमें तो राज्य प्राप्त हो जाएगा, राज्य के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। इन बेचारों का क्या होगा, केवल राज्य से विश्लेष नहीं, हम तो मार डाल रहे हैं ना इनको। तेषांतु संसारादेव विश्लेष, उनका तो संसार से ही विश्लेषण हो जाएगा। बेचारे यदि भाग जाए जंगल जुंगल तो कहीं तो जी लेंगे, हम तो मारने में तुले हुए हैं, हम मारे डालेंगे इनको। ये तो संसार से ही हम इनको विश्लेष कर दे रहा हूं। वो तो कम से हमको कह रहा है तो मैं सुई भर के जमीन में नहीं दूंगा, लेकिन जीने तो हमें दे रहा है, कहीं जाओ जंगलों में जियो, हम करे तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। बताओ हम सही हैं कि वो सही है? जो कैसे कुतर्क है, हमसे तो वो बच्चे हैं, फिर हमें तो कहीं जीने दे रहे, हम तो प्राणों का विश्लेषण करने को चल पड़े, केवल राज्य लोभ से हम भी कर रहे हैं। अर्जुन का तर्क है हम भी राज्य लोभ से ही तो लड़ रहे हैं, राज्य प्राप्ति के लिए। वो जमीन नहीं दूंगा बोला, हम जमीन लेके रहेंगे, यही तो हो रहा है लड़ाई। इसीलिए हम भी एक तरह से राज्य लोभ से इन लोगों के प्राण का ही विश्लेषण करने तुले हुए हैं, यह तो बिल्कुल अनुचित है। इदम अन्यायमिति मन्ये, इसलिए हे जनार्दन संबोधन दिया। आपका स्वभाव है सारे संसार को प्रलय करना, सारे दुनिया को मार के अपने पेट में माया में दबाए रखना, यह आपका धंधा है और आप ही करो। इन लोगों को भी आप ही मारो, हम नहीं मारते। हे जनार्दन त्वद आश्रिता नाम जना नाम नादर में प्रवृत्ति रुचिता, आपके अधीन आश्रित लोगों के द्वारा अधर में प्रवृत्ति करना बिल्कुल उचित नहीं। तैर अर्ध्यते याचित धर्म निष्ठा, उन लोगों के द्वारा हमेशा आपके द्वारा धर्म में निष्ठा की ही प्रार्थना की जाती है। यह है उसका अपने पक्ष से पॉजिटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक चिंतन दृष्टिकोण से जनार्दन शब्द का अर्थ। अथवा दूसरा अर्थ लीजिए उनके दृष्टिकोण से, प्रलय काले न लड़ने के दृष्टिकोण से, प्रलय काले जनानाम अर्धनेपि तवैव पाप असंश्लेष, प्रलय काल में सारे संसार के समस्त दुनिया को ही मिटा देने पर भी आपको पाप का संबंध नहीं होता। हमें तो कुलक्षय कृत दोष से पाप का संबंध हो जाएगा, आप पर कोई पाप संबंध नहीं होता। इसलिए आप ही लड़िएगा, आप इनको मार डालिए, आपको पाप संबंध होना है ही नहीं। इसलिए आपके द्वारा ही इन्हें मार देना ज्यादा अच्छा है। न तो अन्य के साथ ऐसा नहीं, अन्य के साथ पाप संश्लेष होगा ही।